गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोला है सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई 400। सेल्स बुक का टोटल 400 रुपये ज़्यादा लगा दिया। अब ज़्यादा लगा दिया तो हमें इसे सही करना है। अब आपको सबको पता है कि सेल्स क्या होता है, सी आर। अब सी आर में ज़्यादा लगा दिया तो ख़त्म करने के लिए हमें सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डी आर। सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आपकी एंट्री अपने आप ही क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू। टू में कुछ नहीं है क्योंकि मिस्टेक तो खाली सस्पेंस अकाउंट में ही है। तो टू में क्या लिखेंगे हम, सस्पेंस। मिस्टेक केवल किस में हुई है, मिस्टेक हुई है केवल सेल्स अकाउंट में। तो दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा सेल्स बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाई। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर वेजेस लगा। तो पहले तो राइट एंट्री क्या होगी, राइट एंट्री होगी मशीनरी टू कैश। मशीन लगाने का, मशीन को खरीद करके फैक्ट्री तक लाने तक का कोई भी वेजेस होता है वो सब किस में आता है, मशीनरी अकाउंट में। तो एंट्री क्या होती, आपकी राइट एंट्री क्या होती, मशीनरी टू कैश, यही होती राइट एंट्री। अब देखिए कर क्या दी, रोंगली पोस्टेड एज 50 रुपीज़ इन वेजेस अकाउंट। यानी इन्होंने गलती से मशीनरी की जगह किसको डीआर किया, वेजेस को। तो देखिए मशीनरी डीआर नहीं किया तो अब कर दो, वेजेस फालतू डीआर कर दिया तो ख़त्म करने के लिए क्या कर दो, सीआर। तो मशीनरी डीआर हुई 500 से, वेजेस सीआर हुआ 50 रुपीज़ से। तो जो डिफरेंस का 450 है वो किस में आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। इस तरीके से हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस और टू सस्पेंस। क्लियर। नेक्स्ट, सी पॉइंट। सी पॉइंट में आपसे कहा है परचेज मशीनरी फ्रॉम आर एंड कंपनी ₹10,000। तो पहले तो राइट एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू आर एंड कंपनी, राइट। हमने एंट्री नहीं की तो हम अब कर देंगे। तो मशीनरी डीआर नहीं किया तो अब कर दिया 10,000 से। लेकिन आगे आपसे क्या कह रहा है, रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज बुक। लेकिन गलती से परचेज बुक में एंट्री कर दी। आप मुझे बताइए, परचेज बुक में एंट्री कर दी यानी परचेज डीआर कर दिया। खत्म करने के लिए उस परचेज को क्या करना पड़ेगा, सी आर। एंड पोस्टेड आर एंड कंपनी अकाउंट ₹1,000। आर एंड कंपनी में हमने 1,000 पोस्ट किया, जबकि करना कितना था, 10,000। 10 में से हमने 1 तो कर दिया तो बचा हुआ 9 हम अब कर देंगे। यानी फिर से सुनिए रूल, जो नहीं किया वो आप कर दीजिए, जो गलत कर दी उसकी एंट्री को अपोजिट कर दीजिए। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू आर एंड कंपनी। लेकिन जो बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस हमारे इधर पड़ रहा है, क्योंकि आपको होता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, सेम। तो डिफरेंस किस में आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। एक बार फिर से सुनिए, क्लियरली कह रहा है मशीनरी खरीदी, हमने इसमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया तो अब कर दो। कह रहा है परचेज बुक में लिख दिया तो इसका मतलब परचेज अकाउंट डी आर कर दिया। तो खत्म करने के लिए उसे क्या कर दो, सी आर। और फिर कह रहा है कि आर एंड कंपनी के अकाउंट में हमने केवल 1,000 ही लिखा, लिखना कितना था 10, लिखा कितना 1, तो 9,000 हम और लिख देंगे। तो सी आर का टोटल आ रहा है 15,000, डी आर का टोटल आ रहा है 10,000। तो जो 5,000 का बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे कौन से अकाउंट में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट, और डी पॉइंट। डी पॉइंट में बोल रहा है गुड सोल्ड टू मोहन, राइट एंट्री क्या होगी, मोहन टू सेल। फिर से सुनिए, गुड सोल्ड टू मोहन, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन टू सेल। राइट एंट्री होती मोहन टू सेल्स। ये तो करनी थी। अब देखो क्या कर दिया, कह रहा है रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, लेकिन गलती से हमने तो परचेज बुक में एंट्री कर दी। तो हमने एंट्री क्या कर दी, परचेज टू मोहन। तो जो नहीं किया वो अब कर दो, यानी मोहन टू सेल अब कर दो। और परचेज टू मोहन किया तो इसे अपोजिट कर दो, तो मोहन टू परचेज। तो ये टू परचेज मोहन अपने आप ही कितने अमाउंट से हो जाएगा, डबल अमाउंट से। इस तरीके से आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राम रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न टू यानी परचेज रिटर्न। राइट एंट्री क्या होती, राइट एंट्री आपकी होती राम टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री होती, राम टू परचेज रिटर्न। कर क्या दी, कर दी राम टू सेल्स। यानी राम अपनी जगह बिल्कुल सही किया है, राम डी आर ही होना था, हमने किया भी डी आर है। लेकिन परचेज रिटर्न सी आर होता, नहीं किया तो अब कर दो। सेल्स हमने फालतू ही सी आर कर दिया, खत्म करने के लिए और डी आर कर दो। ये आपकी हो जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री, यानी हमने हमारी गलती
सुधार दी। क्लियर। इसके बाद का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।